वो ज्यादा दिन नहीं चल पाएंगे, इसके ऊपर क्या कहा? ना नीति चलेगी ना इनकी सरकार चलेगी। सर आपने कहा और कि आम आदमी पार्टी पहाड़ पे चढ़ नहीं पाएगी। नहीं चढ़ पाएगी, चढ़ने की आदत ही नहीं है उनको। और मैं सीधी सी बात कहना चाह रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब ये है, जिस मॉडल को लेकर के ये प्रयत्न कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में ऐसा चलेगा, तो वो संभव नहीं है। पंजाब की परिस्थिति अलग हो सकती है, दिल्ली की परिस्थिति अलग हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद मैं बड़ा सीधा कहना चाह रहा हूँ, हिमाचल के लोग स्वाभिमानी लोग हैं। और उसके बाद इन सारी चीज़ों को लेकर के, एक तो भाषा, जिस भाषा में वो यहाँ से आकर के बात कर रहे हैं, लोग उनकी भाषा सुनने के बाद खिन्न हैं, नाराज हैं और उनको बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस भाषा में वो बात करने की कोशिश कर रहे हैं, वो पंजाब तक ही चल सकती है वो भाषा। हिमाचल को देवभूमि कहा जाता है। सहजता, सरलता और संस्कार वहाँ जीवन का हिस्सा है लोगों का, और उस पर बार बार बात कहना इस प्रकार से उनको ये मालूम नहीं है। तो इतना मैं कहना चाह रहा हूँ कि हिमाचल प्रदेश में कोई संभावना उनके लिए नहीं है। वो चढ़ते चढ़ते जो है पहले ही फिसल गए हैं। उनका सारा यूनिट जब स्टेट का भंग करना पड़ गया, अब पिछले 1.5 महीने से वो पार्टी का प्रेसिडेंट ढूंढ रहे हैं। पार्टी का प्रेसिडेंट उनको नहीं मिल पा रहा है कि किसको बनाया जाए, विश्वास नहीं हो रहा, उनको लग रहा है कि इसको बनाएंगे ये भी चला जाएगा, दूसरे को सोच रहे हैं कि इसको बनाए तो वो भी चला जाएगा, ऐसा। इसलिए उनके लिए अभी तक हिमाचल प्रदेश में कोई स्थान नहीं, कोई आपकी जगह लड़ाई कांग्रेस से है? नहीं। स्वाभाविक रूप से सर पेट्रोल को लेकर के आज जिस तरह से पेट्रोल प्राइस को लेकर के जो कम किया मैं गया, देखिए, बहुत सराहनीय कदम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है। और ऐसे में जो पूरे देश के गरीब लोगों के लिए इसके माध्यम से जो मदद हुई, पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम करने से, उस निर्णय का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और निश्चित रूप से हम इस बात को मान करके चल रहे थे कि बहुत जल्दी प्रधानमंत्री जी इस महत्वपूर्ण विषय पर निर्णय करने वाले। वो निर्णय किया, उनका बहुत बहुत अभिनंदन और उनका धन्यवाद। वो ज्यादा दिन नहीं चल पाएंगे, इसके ऊपर क्या कहा? ना नीति चलेगी ना इनकी सरकार चलेगी। सर आपने कहा और कि आम आदमी पार्टी पहाड़ पे चढ़ नहीं पाएगी। नहीं चढ़ पाएगी, चढ़ने की आदत ही नहीं है उनको। और मैं सीधी सी बात कहना चाह रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब ये है, जिस मॉडल को लेकर के ये प्रयत्न कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में ऐसा चलेगा, तो वो संभव नहीं है। पंजाब की परिस्थिति अलग हो सकती है, दिल्ली की परिस्थिति अलग हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद मैं बड़ा सीधा कहना चाह रहा हूँ, हिमाचल के लोग स्वाभिमानी लोग हैं। और उसके बाद इन सारी चीज़ों को लेकर के, एक तो भाषा, जिस भाषा में वो यहाँ से आकर के बात कर रहे हैं, लोग उनकी भाषा सुनने के बाद खिन्न हैं, नाराज हैं और उनको बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस भाषा में वो बात करने की कोशिश कर रहे हैं, वो पंजाब तक ही चल सकती है वो भाषा। हिमाचल को देवभूमि कहा जाता है। सहजता, सरलता और संस्कार वहाँ जीवन का हिस्सा है लोगों का, और उस पर बार बार बात कहना इस प्रकार से उनको ये मालूम नहीं है। तो इतना मैं कहना चाह रहा हूँ कि हिमाचल प्रदेश में कोई संभावना उनके लिए नहीं है। वो चढ़ते चढ़ते जो है पहले ही फिसल गए हैं। उनका सारा यूनिट जब स्टेट का भंग करना पड़ गया, अब पिछले 1.5 महीने से वो पार्टी का प्रेसिडेंट ढूंढ रहे हैं। पार्टी का प्रेसिडेंट उनको नहीं मिल पा रहा है कि किसको बनाया जाए, विश्वास नहीं हो रहा, उनको लग रहा है कि इसको बनाएंगे ये भी चला जाएगा, दूसरे को सोच रहे हैं कि इसको बनाए तो वो भी चला जाएगा, ऐसा। इसलिए उनके लिए अभी तक हिमाचल प्रदेश में कोई स्थान नहीं, कोई आपकी जगह लड़ाई कांग्रेस से है? नहीं। स्वाभाविक रूप से सर पेट्रोल को लेकर के आज जिस तरह से पेट्रोल प्राइस को लेकर के जो कम किया मैं देखिए, बहुत सराहनीय कदम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है। और ऐसे में जो पूरे देश के गरीब लोगों के लिए इसके माध्यम से जो मदद हुई, पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम करने से, उस निर्णय का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और निश्चित रूप से हम इस बात को मान करके चल रहे थे कि बहुत जल्दी प्रधानमंत्री जी इस महत्वपूर्ण विषय पर निर्णय करने वाले। वो निर्णय किया, उनका बहुत बहुत अभिनंदन और उनका धन्यवाद।